देखो इसमें जो क्वेश्चन लिखा है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 1 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर बैलेंस, फॉलोइंग बैलेंसेस मतलब एसेट्स और लायबिलिटी। बैलेंस क्या होगा? एसेट लायबिलिटी। तो एसेट लायबिलिटी में कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, फिर मोहन सोहन, डेटर में किसका नाम दिया? मोहन और सोहन का। तो ये सभी एसेट्स हम लोग पढ़े हैं पहले कि सभी एसेट डेबिट होते हैं और सभी लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं। तो इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। पिछले साल का बैलेंस शीट, पिछले साल का जो बैलेंस है उसको लेके बना रहे, इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैश है, फिर बैंक है, कैश इन हैंड, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अकाउंट DR, कैश एट बैंक अकाउंट DR। ठीक है, उसके बाद है फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद है मोहन अकाउंट डेबिट, ये मोहन डेटर है। मोहन का नाम डेबिट में, डेटर है मतलब उससे पैसा लेना है, कस्टमर है, इसलिए उसका नाम डेबिट में लिख रहे हैं। फिर सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिट। फिर आया इसके बाद है दिनेश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सभी एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इस तरह से सभी एसेट्स को डेबिट में लिख रहे हैं। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद बिल्डिंग है, यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, फॉर्मेट खींच के डेट पर्टिकुलर LF, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिटर में हमारा X और Y है, क्रेडिटर में X है और Y है, X अकाउंट और 2Y अकाउंट। क्रेडिटर माने लायबिलिटी, बाद में इसको पैसा पेमेंट करेंगे जो क्रेडिटर है। देखिए बस यही है, इतना सारा बैलेंसेस पहले से था आपके पास, कैश का, बैंक का, स्टॉक का, डेटर का, मोहन का, सोहन का, दिनेश का, ये फर्नीचर का, बिल्डिंग का, और X और Y का बैलेंस पहले से था। तो पहले से जब था बैलेंस तो उसको हम लोग पहले से जब बैलेंस है इसको ओपनिंग एंट्री बनाते हैं। सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अब इसका अमाउंट लिखेंगे, इसका अमाउंट है 8000 कैश का, 7000 बैंक का, 30000 स्टॉक का, 8000 कैश का है, 8000 लिख देंगे, 7000 बैंक का है, स्टॉक का 30000 है, लिख देंगे ऐसे डेबिट में। उसके बाद मोहन का है 10000, 12000, 14000, 10000 मोहन का, 12000 सोहन का और 14000 दिनेश का। डेबिट में मतलब ये तीनों नाम डेबिट है, मतलब ये डेटर है। तीनों क्या है मेरा समझने के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डेटर है। क्या है? डेटर है। ये तीनों डेटर है एक साथ। उसके बाद है फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 25000, फर्नीचर 5000 एंड बिल्डिंग 25000 हो गया। और X और Y क्रेडिटर है मेरा, क्रेडिटर माने बाद में 5000, 6000, 5000 यहाँ पर क्रेडिटर क्रेडिट में और 6000 क्रेडिट में। ये सभी क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है। डिफरेंस फिगर को क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, इस सब को ऐड करेंगे, ऐड करके ये जितना आएगा उसको लेस करेंगे। देखिए डेबिट में कितना हुआ? 15, 45, 55, 65, 75, 81, 86, 91, 90। देखिए इधर का डेबिट यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, डेबिट में हुआ 1,11,000। ये सारा का ऐड कितना करेंगे? रफ में लिखे। और क्रेडिट में है मेरा 11,000, क्रेडिट में कितना है? 11,000। तो इसको लेस कर देंगे तो 1,00,000, मतलब 1,00,000 मेरा कैपिटल है, ओन अमाउंट है। मेरे पास इतना एसेट्स है, उसमें से इतना पेमेंट करना है, लायबिलिटी है मेरा, XY को पे करना है, तो ये मेरा 1,00,000 अपना ऑन अमाउंट है। द फॉलोइंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। CF कर देंगे इसको, क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड कर दिए। द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड। इसको ओपनिंग एंट्री भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में, और ये तो और भी है नीचे में, लेकिन अगर नहीं होगा तो इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी का जो एंट्री बनाते हैं इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। फिर पढ़िए, अप्रैल 2 को लिखा है, बाउट गुड्स द लिस्ट बाई 6000 टू खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। द
पेड 40% एट द टाइम सेम टाइम। बोला खन्ना ब्रदर्स को कल बताया था जैसे हम अप्रैल 2 को इसमें 2 एंट्री बनाएंगे हम लोग। खन्ना ब्रदर को हमने गुड्स बेचा 6000 का, जिसमें से वो 12% 15% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो पहला उसका एंट्री एक बना लेंगे। खन्ना ब्रदर्स को हमने फिर से पढ़ रहे क्वेश्चन, बाउट गुड्स फ्रॉम खन्ना ब्रदर, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, बाउट गुड्स मैंने परचेजेज, गुड्स मेरे पास आएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स अकाउंट कि 6000 अमाउंट कितना था, 6000 का अमाउंट था। देखिए यहाँ पर 6000 का, इसको मिटा देते हैं, कैसे हुआ समझ में आ गया। 6000 का अमाउंट था माइनस ट्रेड डिस्काउंट था 15%, मतलब 900 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसका 6000 का 15% मतलब 5100 हमको खन्ना ब्रदर्स का एक्चुअल परचेज अमाउंट हुआ 5100। ठीक है, बिग गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर, इसका नारेशन होगा क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर। एक क्वेश्चन को 2 बार लिखना, गुड्स परचेजेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, इस तरह से नारेशन लिख देना है। और इसका दूसरा, अब खन्ना ब्रदर्स जो 51,000 है उसमें कैश पेड कितना करेगा, कैश हम लोग उसको कैश पेड कितना करेंगे 40%। कैश पेड 5100 का 40% एट द सेम टाइम पेड करेंगे। 0 कट गया, 0 कट गया, तो 2040 हमने उसको पेड करना है, 2040 हमको उसको पेड करना है। तो जब इतना पेड करना है मतलब यहाँ पर हमको खन्ना ब्रदर्स को कैश पेड करना भी, तो यहाँ पर उसी डेट में खन्ना ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू थ्रू बैंक थ्रू कैश, कुछ लिखा नहीं है, सेम डे खाली पेमेंट करना है, तो टू कैश लिखेंगे। अगर थ्रू बैंक लिखता तो थ्रू चेक लिखता तो बैंक लिखते, और नहीं तो यहाँ पर, और यहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड होता है, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट होता है। ठीक है, रिसिप्ट मैंने इनकम गेन हो गया आपका ये। ठीक है, उसके बाद आइए अब अमाउंट लिखिए। खन्ना ब्रदर्स से कितना का परचेज किए थे हम, 5100 का, समझ लो। उसमें से उसको 40% इमीडिएटली पे करना है, मतलब खन्ना ब्रदर्स में 2040 मेरा माइनस हो गया। अब ये 2040 का माइनस कैश डिस्काउंट कितना देगा, बोला 2040 का 2%, कितना परसेंट, 2%। 0 गया, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 804। ठीक है, और यहाँ नीचे डिवाइडेड 10 है, तो 1 कह जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब 40 रुपीज़ डिस्काउंट का हो गया। 41 लिखेंगे, 40 राउंड कर दिए, 40 में 2000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर 2000 कैश में आपने पे किया और 40 रुपीज़ डिस्काउंट है। देखो 41 भी लिख सकता था इसको, लेकिन यहाँ पर राउंड करने के लिए ऐसे लिखा है, बिंग कैश पेड टू खन्ना ब्रदर, कैश पेड टू खन्ना ब्रदर एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल पिछले 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर ये ऐसा क्वेश्चन ही बनाए थे, 2 पार्ट में, एक ही डेट में 2 पार्ट में हुआ था। ये बात को वर्किंग को समझ गया। फिर से देखिए 6000 का गुड्स था, 15% ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं लिखते हैं तो लेस कर दिए, और जो अमाउंट बचा उसका 40% अभी पे करना है एट ए टाइम। जितना कैश पे करेंगे उसके ऊपर ही डिस्काउंट लगाएंगे, जितना कैश पे करेंगे उसके ऊपर ही डिस्काउंट लगाएंगे। कैश पे किए हम 2040 और डिस्काउंट भी 2040 के ऊपर 2% लगा दिए, 40.8 आ रहा है तो हम उसको राउंड करके 40 ले लिए, यहाँ पर बैलेंस दिख रहा था इसीलिए। ठीक है, आइए फिर इसके बाद आइए अप्रैल, उसके बाद अप्रैल। आप मत एक कॉपी का ये सोचिए कि एक पेज है, ऐसे बनाना अलग अलग, ठीक है, लकीर खींच के। उसके बाद आइए, उसके बाद है अप्रैल 3, receive a bank draft from मोहन in full settlement of his deposit into bank 9750 रुपये। देखिए मोहन से आपको 10,000 रुपया लेना है, ठीक है, तो मोहन से हमको बैंक ड्राफ्ट मिल गया, माने बैंक अकाउंट डेबिट। अप्रैल 3 मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी मोहन यहाँ डेबिट है तो हम वहाँ से मोहन से रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन का नाम वहाँ डेबिट है तो मोहन में क्रेडिट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। मोहन का नाम यहाँ डेबिट है तो मोहन का यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। मोहन फुल सेटलमेंट बोला तो फुल सेटलमेंट मतलब देखो, जब भी फुल सेटलमेंट बोलेगा तो क्वेश्चन का पीछे जाना और देखना किससे कितना लेना है। मोहन से कितना लेना है आपको, 10,000 लेना है डेबिट में, तो उसको डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, फुल सेटलमेंट हो गया। लेकिन उससे मिला हमको 9,750 रुपया, तो 9,750 रिसीव हुआ और फुल सेटलमेंट हो गया। मैंने 250 हमको नहीं देगा मतलब हमने उसको छोड़ दिया, तो डिस्काउंट हम छोड़े तो लॉस, और अगर हमको कोई छोड़ेगा तो फ़ायदा है, हमको कोई डिस्काउंट देगा तो फ़ायदा है, क्रेडिट होगा हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर हमको देना था 2,040 रुपया, लेकिन हमने कितना पे किया, 2,000, इसका मतलब 40 रुपया मेरे को फ़ायदा हो गया। तो डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, आइए यहाँ पर कैश पेड टू कैश रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, नारसन लिख देंगे कैश रिसिप्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट हो गया। आइए अप्रैल कितना है फिर, अप्रैल, उसके बाद अप्रैल 4 अप्रैल 5 है। अप्रैल 5 को बोला परचेज गुड्स, अप्रैल 5 को बोला परचेज गुड फ्रॉम सुरेश, परचेज गुड फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस से 8,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाई चेक, 8,000 का दिया और वो चेक से पेमेंट कर दिया तुरंत। परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आइए बिंग गुड्स परचेज क्वेश्चन देख के भी लिख सकते हैं और अपने से ऐसे गुड्स परचेज, बस जब पेमेंट मिल गया तो खाली परचेज, किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर डेबिट में अमाउंट 8,000 का गुड्स था, 8,000 क्वेश्चन में बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश 8,000, नाम भी दिया है और ये भी लिख दिया कि पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट उसका कर दिया चेक से, तो यहाँ पर हम नाम नहीं लिखेंगे। जब पेमेंट हो गया तो किसी का नाम नहीं लिखना है। नाम कब लिखना है, जब हम किसी से पैसा लेना बाकी है और पैसा देना बाकी है। आइए 8,000 का गुड्स था और 20% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पर समझ जाओ 8,000 का गुड्स था, रफ कर दे रहे हैं 8,000 और 8,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, माने 1,600 रुपया ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 1,600, इसका मतलब 6,400, 6,400 हमको फाइनली अमाउंट बैंक से पेमेंट करना है, 6,400 और 6,400 हो गया। इसका वर्किंग यहाँ पर था। फिर आइए अगला क्वेश्चन, अप्रैल, इसके बाद है अप्रैल 8 sold goods and received check 25,000, 25,000 का सोल्ड गुड्स एंड रिसिप्ट चेक। देखिए अप्रैल 8 को बोला सोल्ड गुड्स एंड रिसिप्ट चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिल गया हमको तो बैंक अकाउंट डेबिट देखिए बैंक अकाउंट, सोल्ड गुड्स और रिसिप्ट चेक बोला तो यहाँ पर इसको हम चेक इन हैंड लिख सकते हैं, चेक इन हैंड, बैंक में चेक को जमा नहीं किए तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया का है, 25,000 रुपया का चेक हमने बैंक रिसीव किया अभी तक, बिंग गुड सोल्ड एंड रिसिप्ट चेक। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद अप्रैल 10 को बोला डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक, ये जो चेक हमको मिला था उसको बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, कितना 25,000 का चेक जो तो आपको मिला था वो बैंक में जमा कर दिया। बात समझो, ये जो चेक इन हैंड, यहाँ पर अगर आप कोई लड़का यहाँ पर कैश बोल के अगर कैश लिखता तो यहाँ पर उसको कैश क्रेडिट करना पड़ता, कैश लिखता तो कैश क्रेडिट करता, और चेक इन हैंड लिखा है तो चेक इन हैंड क्रेडिट किया, जो डेबिट किया उसको क्रेडिट खत्म कर दिया, पैसा बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फाइनल एंट्री बचा, बैंक में पैसा है मेरा गुड सोल्ड से। अप्रैल ये हुआ था अप्रैल 10 को फिर बोला कि सोहन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है 12, सोहन डिपॉजिट इन आवर अकाउंट 4,000, ये जो सोहन से हमको लेना है 12,000, अप्रैल 12 को क्या किया सोहन, हम मेरा अकाउंट में बैंक अकाउंट है, मतलब सोहन डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, सोहन मेरा यहाँ पर डेबिट है 12,000 से, वो मेरा 4,000 डाल रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, बिंग सोहन डिपॉजिट डायरेक्टली इन आवर बैंक, मेरा अकाउंट में जमा कर दिया, कितना रुपया 4,000 रुपया जमा किया,
यहाँ भी 4000 हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़िए। उसके बाद है 16 तारीख को पेड इनकम टैक्स बाय चेक, अप्रैल 16, ये ध्यान देने वाला बात है। इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स व्हाट द पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसको ड्राइंग्स लिखेंगे। पेड इनकम टैक्स बाय चेक लिखा है तो इसको ड्राइंग्स लिखेंगे। जर्नल एंट्री में लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बिंग। यहाँ पर नारेशन में लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, नारेशन में लिखेंगे। आया बात समझ में? कितना अमाउंट है इसका, कितना इनकम टैक्स पेड किया इसने? 4000 रुपये, 4000 इसने 5000, कितना अमाउंट पेड किया इसने? इनकम टैक्स पे किया 5000। ठीक है, ये ख़त्म हो गया इस तरह से। चलिए, इसके बाद देखिए, उसके बाद है मार्च 16 तक हुआ था। उसके बाद मार्च 20 देखिए। मार्च 20 में लिखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। चेक मिला और उसको बैंक में जमा कर दिया और उसमें डिस्काउंट रिसिप्ट भी है साथ। ऊपर में देखिए पहला एंट्री, देखिए पहला एंट्री में सोहन का 12,000 लेना है। सोहन से अभी कितना मिल रहा है हमको? 7,800 और 200 रुपये डिस्काउंट। रिसिप्ट फ्रॉम सोहन, चेक मिला और चेक को बैंक में जमा कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। सोहन से कितना मिला हमको? 7,800, 200 डिस्काउंट का हो गया और यहाँ 8,000 क्लियर हो गया। उससे 12,000 लेना था पहला एंट्री में। अप्रैल 1 का पहला एंट्री में देखिए सोहन अकाउंट डेबिट 12,000 है वहाँ पर। यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम सोहन नारेशन लिखना होगा ऐसे, रिसिप्ट फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, हो गया खत्म। पहला यहाँ पर इसको ऐसे कर दे 2 जगह। ठीक है, फिर उसके बाद 20 तारीख के बाद है तो 20 के बाद है 21 में लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। उसके बाद लिखा फॉर ऑफिस और फॉर प्राइवेट। ऑफिस के लिए 2,000 निकाला और प्राइवेट के लिए 4,000 निकाला। विड्रॉ फ्रॉम बैंक मार्च 21 को, मार्च 21 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर बैंक में ऑफिस के लिए निकाला तो बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट 2,000। ठीक है, और घर के लिए ड्राइंग्स किया, प्राइवेट यूज के लिए निकाला। प्राइवेट यूज में मतलब ड्राइंग्स किया तो ड्राइंग में प्राइवेट यूज को ड्राइंग्स लिखेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000। टोटल विड्रॉ हो गया उसका बैंक से कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। देखिए बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक डेबिट होगा और विड्रॉ करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। बिंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक, नारेशन क्वेश्चन देख लें, इतने लिखने चल जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक यहाँ देख के समझ जाइए। कैश मतलब बिजनेस के लिए और ड्राइंग्स मतलब प्राइवेट यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला। फिर पढ़िए, क्वेश्चन है 23 को सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000 रुपया। देखिए पहला एंट्री में है एक्स मेरा क्रेडिटर है, एक्स मेरा क्रेडिटर है एकदम पहला एंट्री में। अप्रैल 1 का 2x लिखा हुआ 5,000। अभी लिख रहा है कि 2x मतलब क्रेडिट में अगर किसी का नाम है मतलब उसको पेमेंट करना है 5,000, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 4,900 रुपये उसको पेमेंट करके फुल सेटलमेंट कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मार्च 23 को सेंड ए चेक टू एक्स, मार्च 23 तो एक्स अकाउंट डेबिट फुल सेटलमेंट बोला है। एक अप्रैल 1 का देखिए एंट्री, वहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्रेडिट है 5,000, यहाँ डेबिट कर लेंगे और टू बैंक चेक से पेमेंट किया। सेंड ए चेक लिखा है, सेंड ए चेक टू एक्स 4,900, 4,900 का, इसका मतलब टू डिस्काउंट रिसीवर। 100 रुपये हमको कम देना पड़ा, 5,000 देना था 4,900 दिए, माने 100 रुपया कम दिया, 100 रुपीज़। तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट हो गया। बिंग
नारसन क्वेश्चन देख के लिख लीजिएगा क्या है यहाँ पर, बीइंग सेंट ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट। उसके बाद पढ़िए 27 तारीख को 27 को चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिजॉनट। ये जो सोहन से चेक हमको मिला था वो चेक रिटर्न डिजॉनट हो गया 27 तारीख को, मार्च 27 को, मार्च 27 को। तो इसका उल्टा एंट्री बना, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है वो खत्म हो गया। 7,800 का चेक बैंक में जमा किए थे, यहाँ लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट। ये कैंसिल एंट्री हुआ, टू बैंक का मतलब यहाँ पेमेंट मत समझ लीजिए, यहाँ पर कैंसिल हो गया। सोहन का यहाँ पर क्रेडिट था तो डेबिट कर दिए और यहाँ पर बैंक से कैंसिल, बिंग चेक डिजॉनट। चेक नारसन से समझाएंगे कि बैंक क्या है, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिजॉनट, बिंग चेक डिजॉनट। चेक कितना का था 7,800 का, तो 7,800 का ही कैंसिल होगा। ये नहीं कि 8,000 सोहन से लेना था तो 8,000, 7,800 कैंसिल होगा। ठीक है, फिर आइए 27 के बाद है 28 को, दिनेश वाज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, दिनेश इंस्टॉलमेंट हो गया एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन ए रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाई ए चेक। दिनेश पहला एंट्री में देखिए, दिनेश से हमको 14,000 रुपये लेना था। कितना लेना था? 14,000 रुपया। मार्च 28 को दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया, मार्च 28 को दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ लिख दे रहे मार्च 28 को दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट माने अपना लायबिलिटी नहीं पे करेगा, वो बैंक करप्ट हो गया। ठीक है, तो दिनेश से कितना लेना था? मैं हमको 14,000 रुपया 1,400 रुपीज़ लेना था, 14,000 लेना था, लेकिन उसने कितना 60 पैसे ही पे कर पाया, पूरा अमाउंट नहीं पे कर पाया, तो उससे मिला बाई चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। दिनेश का नाम पहले से डेबिट था, पहला एंट्री में दिनेश का नाम डेबिट था। दिनेश से कितना हमको लेना था? 14,000 लेना था, लेकिन वो कितना पे किया? वो पे किया हमको ओनली 60%, 14,000 इंटू 60/100, ठीक है, 8,400 हमको वो दे दिया। इसका मतलब 5,600 हमको वो नहीं दे पाया। समझे कैसे निकाले? इसका 60% निकाल लिए, 8,400 मिला उससे और ये नहीं मिला। अगर मान लो ऐसा होता क्वेश्चन कि दिनेश से तुमको कुछ भी नहीं मिला, दिनेश बिकेम इंसॉल्वेंट लिख के छोड़ देता, तो हम लोग यहाँ लिखते बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। अगर दिनेश से पूरा पैसा मिल जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट लिखते, या कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश लिखते। यहाँ पर पूरा नहीं, अपना लायबिलिटी पूरा नहीं कि पे कर पाएंगे आप बिजनेस में, तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग दिनेश became insolvent, Dinesh became insolvent and received 60 पैसे in a rupee। बस नारसन इस तरह से भी लिख सकते हैं या बुक से भी देख के लिख सकते हैं। आइए उसके बाद 28 हो गया। उसके बाद मार्च 30, उसके बाद है आपका मार्च 30 को बैंक अलाउड इंटरेस्ट मार्च 30 को, मार्च 30 में बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास इंटरेस्ट बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो गया, बैंक अलाउड किया मेरे को, हम पेड नहीं किए, पेड करते तो एक्सपेंसेस होता। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, ये अलाउड नहीं किए, रिसीव किए 350 रुपीज़, 350 बिंग इंटरेस्ट रिसिव्ड। यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया। आगे पड़ गया, देखो मार्च 30 में ही फिर है और भी पेड है। ये रिसिप्ट है इसीलिए इसको अलग बना दिए। मार्च 30 में ही पेड भी है, देखिए रेंट पेड बाय चेक एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। मार्च 30 में एक रिसिप्ट था, 2 पेड है, तो पेड वाला अलग करेंगे। रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम हुआ तो इसलिए क्रेडिट किए, रेंट पेड है, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल में सभी एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखेंगे, सभी इनकम को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, थ्रू चेक पेमेंट किए तो टू बैंक अकाउंट, टू
बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट देख के लिख देंगे क्वेश्चन से। 1500 और 500, रेंट पेड किया हमने 1500 और इसको कितना किया 500, दोनों जोड़ के एक साथ बैंक में लिखेंगे। एक कंबाइंड एंट्री हो गया, बिंग रेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। बाई चेक भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। रेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। एक क्वेश्चन खत्म हो गया 14 नंबर।